एक दुकानदार किसी पुस्तक पर उसे यहाँ छपा मूल्य है, छपे मूल्य पर 10% की छूट के साथ पुस्तक को बेचने पर 12% लाभ अर्जित करता है। मतलब दुकानदार जो है, जो उसका छपा हुआ मूल्य है, जो अंकित मूल्य है, उस पर 10% डिस्काउंट दिया, तभी भी उसको 12% का लाभ हो रहा है। 10% छूट देने के बाद भी उसको 12% लाभ हो रहा है। तो कह रहा है कि आपका जो कॉस्ट प्राइस है और आपका जो अंकित मूल्य यानी छपा मूल्य है, उन दोनों का रेशियो बताना है आपको। देखिए, एक तो सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है आपका कि कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का जो रेशियो होता है वो 100 - D बटा 100 + P। इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का रेशियो निकालना है तो 100 - D बटा 100 + P। तो आपका डिस्काउंट दे रहा है 10%, तो 100 - D, डिस्काउंट 10 है तो 100 - 10 आपका कितना हो जाएगा, 90। और प्रॉफिट आपका 12% हो रहा है तो 100 + 12 हो जाएगा 112। तो रेशियो आपका आ जाएगा 45 दूना 90 और 56 दूना 112, यानी 45 रेशियो 56। ये कॉस्ट प्राइस है और ये मार्केट प्राइस है, तो 45 रेशियो 56 आपका ऑप्शन नंबर डी। इसी तरह का देखिए दूसरा सवाल, एक दुकानदार किताब पर छपे मूल्य पर 15% छूट देकर 20% लाभ कमाता है। 15% डिस्काउंट दे रहा है, 20% प्रॉफिट हो रहा है। तो फिर वो आपको पूछ रहा है मार्केट प्राइस यानी छपा मूल्य और कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या होगा। तो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का रेशियो आपका होता है 100 - D बटा 100 + P। D का मतलब डिस्काउंट है, P का मतलब प्रॉफिट है। तो यहाँ देखिए 15% डिस्काउंट दे रहा है, तो 15% दिखा रहा है, 100 - 15 कितना हो जाएगा, 85। और प्रॉफिट आपका है 20% यानी 100 + P कितना हो जाएगा, 120। तो ये हो जाएगा 17 × 5 = 85, 24 × 5 = 120। यानी कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का रेशियो हो जाएगा 17 और 24। लेकिन हमको पूछ रहा है पहले मार्केट प्राइस बाद में कॉस्ट प्राइस। पहले मार्केट प्राइस लेना है तो 24, बाद में कॉस्ट प्राइस तो 17। यानी यहाँ पे आंसर आपका आएगा 24/17। अगर इसी क्वेश्चन को आपको डिटेल में बनाना है, फॉर्मूला आपको नहीं याद रखना है, तो देखिए दूसरा तरीका कैसे बनेगा आपका। दूसरे तरीका से मैं मान लेता हूँ कि मार्केट प्राइस मेरा 100 रुपया है, मतलब वस्तु का अंकित मूल्य या छपा हुआ मूल्य 100 रुपया है। अब वो कर रहा है क्या कि 15% डिस्काउंट दे रहा है। दुकानदार जो है 15% डिस्काउंट दे रहा है, और डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पे देता है। तो कितना में वो सेल करेगा, 100 मार्केट प्राइस है, 15% डिस्काउंट दे रहा है, तो सेल करेगा कितना में, 85 में। 100 पे 15% डिस्काउंट दिया तो सेल किया कितना, 85 में। उसके बाद हमको यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। तो कह रहा है 20% उसको लाभ हो रहा है। अब यहाँ देखिए आपका सेलिंग प्राइस है 85, सेलिंग प्राइस 85 है, और 20% अगर आपको लाभ लेना है तो 20% लाभ पर सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 120। 20% प्रॉफिट पे सेलिंग प्राइस 120 होगा, और सेलिंग प्राइस आपका है कितना, 85 है, यानी 120 का वैल्यू 85 है। तो यहाँ से 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 85/120। अगर हमको कॉस्ट प्राइस निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कॉस्ट प्राइस निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कॉस्ट प्राइस निकलेगा 85/120 × 100, 85/120 × 100। तो कॉस्ट प्राइस हम निकाल लिए सेलिंग प्राइस से। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि छपा मूल्य और लागत मूल्य का रेशियो, मतलब कि मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो। यहाँ से हम सेलिंग प्राइस को हटा देते हैं, इन दोनों का रेशियो आपसे पूछ रहा है। तो 100 से 100 कट जाएगा, ये हो जाएगा 17 × 5 = 85 और 24 × 5 = 120। 24 इधर चलाएगा, 24/17। तो मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो आपका हो जाएगा 24/17।